कुत्ता आपको देख करके भौंकता। लिखने वालों ने लिखा है कि जब भी ये कुत्ता हजरत बायजीद को देख करके भौंकता, हजरत बायजीद ज़ारो कतार रोने लगते। कई मरतबे ऐसा हुआ, एक मरतबे आपके शागिर्दों ने, आपके मुरीदों ने, आपके मानने वालों ने आपसे पूछा कि जब ये कुत्ता आपको देख करके भौंकता है आप रोने क्यों लगते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? क्या आप कुत्ते से डरते हैं? क्या आप कुत्ते से खौफ खाते हैं? तो हजरत बायजीद फरमाते हैं, नहीं ऐ लोगों सुनो, ये कुत्ता मुझे देख करके भौंकता नहीं है, बल्कि ये कुत्ता मुझसे अपनी जबान में ये कहता है कि बायजीद आखिर तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। हजरत बायजीद फरमाते हैं, कुत्ता ये मुझ पे भोंकता नहीं है, बल्कि इसकी जबान को मैं समझता हूँ। अल्लाह ने मुझे वो इस्तिताअत, कैपेसिटी, क्षमता दी है कि मैं इसकी आवाज को समझ सकता हूँ, मैं इसकी गुफ्तार को समझ सकता हूँ। ये जिस लैंग्वेज में मुझसे गुफ्तगू करता है, तुम्हें तो इसका भौंकना नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये भौंकता नहीं है, बल्कि ये मुझसे कहता है कि बायजीद मेरे एक सवाल का जवाब दे दे, आखिर तूने पैदा होने से पहले ऐसी कौन सी नेकी कर ली थी कि अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बना पैदा कर दिया, और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था कि जिस गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना के पैदा कर दिया। हजरत बायजीद फरमाते हैं, ये कुत्ता फिर मुझको जवाब भी देता है, कहता है बायजीद ये महज अल्लाह का फضل है, ये महज अल्लाह का एहसान है कि उसने तुझे इंसान बना के पैदा कर दिया है, इसमें तुम्हारा कोई अमल नहीं है, तुम्हारी कोई इबादत नहीं है, इसलिए कि तुम्हें मालूम भी नहीं था तब अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है। बायजीद तुम इंसान बनने पे कभी फख्र महसूस मत करना। हजरत बायजीद फरमाते, कुत्ता मुझसे कहता है बायजीद जितना हो सके तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना, इसलिए कि अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें इंसान बना के पैदा किया। मैं जानवर हूँ, मुझे मालूम है कि इंसान बनना कितनी बड़ी नेमत है, तो अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया, ये अल्लाह का महज उसका एहसान और उसका फضل है हम पे और आप। अल्लाह के कितने एहसानात हैं, जरा तवज्जो करें आप। हर एक मिनट में तकरीबन 16 मरतबे हम और आप सांसें लेते हैं, 24 घंटे में दिनों रात को मिला करके तकरीबन 24,000 मरतबे सांसें लेते हैं। जरा आप तवज्जो कर लें, ये जो सांस अंदर और बाहर जाती है ये भी अल्लाह का एक एहसान है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, जब तुम सांस को अंदर लेते हो तो ये महज अल्लाह का तुम पे फضل होता है, जब तुम सांस को बाहर छोड़ते हो तो ये तुम्हारे ऊपर महज अल्लाह का एहसान होता है कि अगर वो सांस तुम्हारे अंदर जाए और अंदर जाने के बाद फिर बाहर ना आए तो फिर तुम जिंदा भी नहीं रह सकते हो, तुम्हारी मौत वाक़ई हो। ये अल्लाह का एहसान है। अभी 2-2.5 साल पहले की बात है, लॉकडाउन की, कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। गालिबन एक मुल्क है कनाडा, नाम सुना होगा आप सबने, हिंदुस्तान के लोग वहां पे ज्यादा रहते हैं। कनाडा में एक शख्स को, मुस्लिम शख्स था, मुसलमान, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल है, सांस लेने में कुछ दिक्कत हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है उसे। घर वालों ने ले जा करके जो शहर का, टोरंटो का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में ले जा करके उस शख्स को एडमिट करवाया। लॉकडाउन की बात है, 2-3 दिन उसका ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद जब डॉक्टर उसे डिस्चार्ज करने लगे हैं, देखे कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का। डॉक्टरों ने जब उसके हाथ में बिल थमाया है, इलाज का खर्चा उसके हाथ में थमाया है, देख करके वो शख्स रोने लगा। 80 साल उम्र, चीखे मार करके रोया। पूरा का पूरा मुहक्कमा उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, नर्स सब आ गए, सब पूछने लगे मियां रो क्यों रहे हो, अगर बिल तुम्हें ज्यादा लगता है आप हमें बताएं, हम कुछ कंसेशन कर देते हैं, आप बताएं हम इसमें कुछ तकफीफ कर देते हैं, कुछ आपको रियायत दे देते हैं, आप बताएं कुछ कमी कर देते हैं। उस शख्स ने अपने वजूद को समेटा और समेटने के बाद कहा, सुनो, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तुम्हारे जैसे 2-4 हॉस्पिटल में खरीद, अल्लाह ने इतना नवाजा है, लेकिन रोने की वजह यह है कि तुम्हारे ऑक्सीजन पर मैंने 2-3 दिन सांसें ली है, 8 लाख का बिल थमा दिया है। 80 साल उम्र हो गई है, 80 साल से जब से पैदा हुआ हो, पैदा होने से लेकर के आज 80 साल उम्र हो गई है, इन 80 सालों में मैंने अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें ली है। अगर अल्लाह ने मुझसे हिसाब मांग लिया तो मैं उसके हिसाब का जवाब। वो शख्स कहता है, चंद मिनट तुमने, चंद घंटे, 2 या 3 दिन
मुझे ऑक्सीजन पे रखा है, वेंटिलेटर पे रखा है, 8 लाख का बिल दे दिया है, और अल्लाह की फिदाओं में तो मैं 55 से सांसें ले रहा हूँ। अगर अल्लाह ने मुझसे हिसाब मांग लिया तो मैं इसका जवाब देने की अपने अंदर इस्तिताअत नहीं रखता हूँ। फिर वो शख्स कहता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रब का हम पे फजल है, और जितना उसका शुक्र अदा करे ये कम है कि अल्लाह के हम पे और आप पे बेशुमार है। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान ही नहीं, अगर नेमतों को शुमार करें हम और आप, जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतों का हम और आप शुमार भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेशुमार एहसानात हैं। सिर्फ अल्लाह ने हमें इंसान ही नहीं बनाया बल्कि मुसलमान बना के पैदा किया है, और मुसलमान ही नहीं, मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, लेकिन जब हमें और आपको पैदा किया है तो अपने नबी के गद्दारों में नहीं बल्कि अपने नबी के वफादारों में पैदा किया है। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए उलमा फरमाते हैं, इमाम हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, मुहद्दिस अल इतलाक इमाम हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि तकरीबन 14 अंबिया और रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने के लिए दुआ मांगी है। इमाम हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मुझे मूसा न बना करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दे और अपने महबूब का उम्मती बना। और सिर्फ यही बस नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबीन का दामन भी हमारे हाथों में रखा, औलियाए कराम के दामन से भी हमको मुंसलिक रखा है। और ये अहले सुन्नत वल जमात का खासा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जब से दुनिया कायम हुई है अब तक और क़यामत तक जितने औलिया पैदा हुए हैं और जितने पैदा होंगे, अल्लाह ने सबों को अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। मज़हबों की तारीख उठा करके देख लें, आप जाएं न उनके वहां कोई मज़ार मिलेगी। मज़ार इसलिए नहीं मिलेगी कि उनके वहां कोई वली ही नहीं होता है। वली सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों में और अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। लेकिन हम और आप आज सुल्तानुल औलिया का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। ये महीना ही उनकी तरफ मंसूब है। अब मैं हुजूर गौसे आजम की जिंदगी से 2-4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम, जैसा कि अभी हाफिज गुलाम हुसैन साहब ने आपके सामने ये बात रखी कि हुजूर गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जब तक मैं किसी को इजाजत न दूं तब तक वो मेरा नाम ले ही नहीं सकता। इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम का ये कौल 100% सही है, इसलिए कि हुजूर गौसे आजम को अल्लाह ने वो इस्तिताअत दी है कि जब वो चाहते हैं तभी उनका कोई नाम लेता है, अगर वो ना चाहे तो कोई कितनी कोशिश कर ले उनका नाम दे नहीं। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जिक्र कसरत से किया करो। आप फरमाते हैं मेरा जिक्र कसरत से किया करो, इसलिए कि मेरे जिक्र की बदौलत अल्लाह मुसीबतों को टाल देता है। वो फरमाते हैं मेरा नाम कसरत से लिया करो, मेरा जिक्र कसरत से किया करो, सिर्फ मेरे जिक्र की बदौलत ही अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तमाम मुसीबतों को दूर कर देगा। क्या शान है हुजूर गौसे आजम की तरह तवज्जो रखें आप। आला हजरत का एक शेर है, उसकी मैं थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। बड़ी मशहूर मारूफ मनकबत है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। आप बारहा सुनते हैं ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, लेकिन इसी मनकबत में आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। जरा इस शेर की तशरीह आप सुन ले। विलायत में कई मर्तबे हैं, कई कैटेगरी हैं। सारे औलियाए कराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसावी पैदा नहीं किया, ना बराबर बना के पैदा किया है। औलिया की बात तो आप एक तरफ रखें, अंबियाए कराम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराबर और एक जैसा बना करके पैदा नहीं किया है, बल्कि बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात पे फजीलत दी है। ऐसे ही औलियाए कराम में भी होता है। उलमा फरमाते हैं किसी ने तकरीबन 120 मकामात लिखे हैं, किसी ने 20 मकामात लिखे हैं, किसी ने 80 मकामात लिखे हैं, सबकी अलग अलग तहकीक है। इस उलमा फरमाते हैं विलायत में कई मकाम होते हैं। इसी में बदल होता है जिसको अब्दाल कहा जाता है, इसी में कुतुब होता है जिसको अब्दाब कहा जाता है, और इसी में खास होता है, इसी में अखसुल खास होता है, इसी में आम होता है। कई मकामात हैं विलायत में, कई कैटेगरी है विलायत में। इसी तरह विलायत में एक कैटेगरी और एक मर्तबा और एक मकाम है जिसको शुक्र कहा जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। इसकी तशरीह में आला हज़रत फरमाते हैं शुक्र उस मंजिल को कहते हैं, शुक्र उस मर्तबे को कहते हैं,
शुक्र उस बुलंदी और उस मकाम को कहते हैं जहां पर जब कोई वली पहुंच जाता है तो आला हजरत फरमाते हैं उसकी कैफियत ये होती है कि वो अपने आप को भी भूल जाता है, अल्लाह की इबादत में इस तरीके से वो खो जाता है और ऐसे मशगूल हो जाता है कि उसे अपनी भी खबर नहीं रहती है। उसी को आला हजरत फरमाते हैं हालत शुक्र कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं अगर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर दस्तगीर का अगर तुम्हें मर्तबा जानना है, मर्तबा पूछना है, तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच गया। आला हजरत फरमाते हैं जब उसे अपनी खबर नहीं है तो वो गौसे आजम का मर्तबा क्या बताएगा। आला हजरत आगे फरमाते हैं अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है, आला हजरत फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा दे। आला हजरत फरमाते अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है तो उस वली से ना पूछो जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच गया है, उसे अपनी ही खबर नहीं है, उसे अपनी हालत और कैफियत का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें मर्तबा पूछना है तो खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछो। आओ हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुजूर गौसे आज़म का मर्तबा पूछते हैं। एक मर्तबे किसी ने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मर्तबा क्या है, तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया में अब्दुल कादिर जीलानी जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ है और ना क़यामत तक इमाम मेहदी तक पैदा होगा। जिनके हम और आप मुरीद हैं, जिनकी हम और आप 11वीं मनाते हैं, जिनका दामन लेकर के हम और आप अपनी बख्शिश की दुहाई देते हैं, अपने मुरीद होने की दुहाई देते हैं, अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। जरा तवज्जो रखें आप, क्या शान है हुजूर गौसे आजम की। तमाम लोगों ने हुजूर गौसे आजम की शान में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ कहा है, लेकिन हुजूर गौसे आजम की शान मैं अपने नबी की तर्जमानी में पेश करना चाहता हूँ, मैं अपनी नबी की ज़बान में पेश करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो रखें आप। सीरत गौसे आजम के सफ़ा 11 पे ये रिवायत मौजूद है। एक मर्तबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के घर में दाखिल हुए। कौन फातिमा ज़हरा? हुजूर की बेटी है। और उलमा फरमाते कई मर्तबे दिन और रात में हुजूर अपनी बेटी के घर जाया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर में दाखिल हुए। उलमा लिखते हैं, सीरत निगारों ने लिखा है कि उस वक्त हजरत फातिमा के घर में हजरत अली भी तशरीफ फरमा थे, हजरत इमाम हसन भी बैठे थे। तवज्जो रखें आप, बड़ी कीमती बात है। हजरत इमाम हुसैन भी बैठे थे। अल्लाह के नबी दाखिल हुए हैं। उलमा फरमाते जब हुजूर आए हैं तो गोया पंजतने पाक मौजूद थे और हुजूर दाखिल हुए हैं। दाखिल होने के बाद हुजूर ने हजरत इमाम हसन को अपनी गोद में उठाया है और उठा करके हुजूर ने प्यार करना शुरू, हुजूर ने खिलाना शुरू किया है। हजरत फातिमा टकटकी बांध के देख रही है, हजरत अली भी ताज्जुब से देख रहे हैं, इसलिए कि हुजूर की आदत करीमा ये होती थी कि अल्लाह के नबी जब भी कभी हजरत फातिमा के घर में आते थे तो पहले इमाम हुसैन को गोद में उठाते, इसलिए कि इमाम हुसैन सबसे छोटे बेटे हैं, सबसे छोटे शहजादे हैं और हुजूर इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत किया। लेकिन आज अल्लाह के नबी ने इमाम हुसैन को नहीं उठाया है, बल्कि आज हुजूर ने इमाम हसन को उठाया है। हजरत अली भी देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही हैं और हजरत इमाम हुसैन भी देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने कई मरतबे ये फरमाते हुए सुना है कि ए अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा, और जो भी कायनात में हुसैन से मोहब्बत करता है तू उससे मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। लेकिन आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में नहीं उठाया है, बल्कि इमाम हसन को उठाया है। इमाम हुसैन टकटकी बांध करके देख रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि फातिमा, हसन को रोने न दिया करो, इसलिए कि हसन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। हुसैन को रोने मत दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे रंज होता है, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन आज अल्लाह के नबी ने इमाम हसन को गोद में उठाया है, इमाम हुसैन टकटकी बांध के देख रहे हैं, हजरत फातिमा भी देख रही हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं। इससे पहले कि हजरत फातिमा कुछ कहती, हुजूर मुस्कुराने लगते। हुजूर मुस्कुरा करके बात फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, इसलिए कि जिसकी निगाहों से मेरे इमाम फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसकी निगाहों से खुद
खुदा न छू सका उससे अपनी बेटी फातिमा के दिल की बात कीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिल में यही ख्याल है, तुम्हारे जहन में यही सवाल करवटे ले रहा है कि आज मैंने हसन को गोद में क्यों उठाया है। सुनो, मेरे पास अभी कुछ देर पहले जिब्रील आए थे और जिब्रील ने मुझे आकर के ये खबर दी है कि आका हुसैन वो है कि जिनकी औलाद में अल्लाह इमाम और आइम्मा को पैदा करेगा। आप तारीख उठा करके देख लीजिए, आप तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए तो आप देखेंगे कि इमाम हुसैन की औलाद में अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा किया है, इमाम बाकर को पैदा किया है, इमाम जाफर सादिक को पैदा किया है, इमाम तकी को पैदा किया है, इमाम नकी को पैदा किया है, इमाम हसन अस्करी को पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे ये खबर दी है कि हुसैन वो है कि जिनकी औलाद में, जिनकी नस्लों में अल्लाह इमाम और आइम्मा को पैदा करेगा। साथ ही में जिब्रील ने मुझे ये भी खबर दी है कि आका हसन वो है कि जिनकी औलाद में आने वाले दिनों में अल्लाह एक शहजादे को पैदा करेगा और जो मर्तबा अल्लाह ने आपको नबियों में दिया है अल्लाह वो मर्तबा उसे वलियों में देगा और उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा को शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या शान है हुजूर गौसे आज़म की, जिनकी अजमत को, जिनकी बुलंदी को, जिनकी शान और शौकत को खुद मेरे नबी ने बयान किया।